नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर की यात्रा पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुंगनाथ महादेव की, जिसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तुंगनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप केदारनाथ जा रहे हैं, वहां से तुंगनाथ जाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और उपयोगी साबित होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों, तुंगनाथ पड़ता है उत्तराखंड में चौपटा नाम की जगह पर, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार की कनेक्टिविटी की बात करें तो हरिद्वार देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप यहाँ बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं तो हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है और ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से जहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है, आप वहाँ आसानी से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून है, और देहरादून में ही यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट है जिसका नाम है जॉली ग्रंट एयरपोर्ट। वहाँ आप आ सकते हैं और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप हरिद्वार आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अब हरिद्वार से आगे आपको कैसे जाना है, तो दोस्तों हरिद्वार से आगे आपको जाना है कुंड नाम की एक जगह है वहाँ पर। तो हरिद्वार से जो भी बसें जाती हैं केदारनाथ, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, वो कुंड होते हुए ही जाती हैं। कुंड सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में ही सोनप्रयाग से 36 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो आपको सोनप्रयाग जाने वाली बस में बैठ जाना है और कुंड के पास उतर जाना है। हरिद्वार से कुंड के लिए बसें सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक ही चलती हैं। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको कुंड जाने के लिए बस टिकट मिल जाएगी। बस का टिकट हरिद्वार से कुंड के लिए 410 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद बस आपको हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए 7 घंटे में कुंड पहुंचा देगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, हरिद्वार से कुंड के लिए बसें सुबह 8 से 9 बजे तक ही मिल पाएंगी। 9 बजे के बाद आपको कुंड के लिए कोई बस नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको हरिद्वार से कुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप 9 बजे के बाद जाना चाहते हैं तो, जिसका किराया आपका 1000 रुपए पर पर्सन पड़ जाएगा, और ये बस की तुलना में काफी ज्यादा है। कुंड पहुंच चुके हैं। कुंड से आगे आपको कैसे जाना है चौपटा के लिए, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, कुंड से चौपटा के लिए आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी जो शेयरिंग टैक्सी होगी, और कुंड से जो चौपटा की डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर, और शेयरिंग टैक्सी आपको 250 रुपए में पहुंचा देगी और करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा कभी कभी भीड़ की वजह से शेयरिंग टैक्सी डायरेक्ट नहीं मिल पाती है कुंड से चौपटा के लिए। तब आप क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर कुंड से चौपटा के लिए डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी नहीं मिल पाती तो आपको कुंड से जाना है ऊखीमठ। कुंड से ऊखीमठ की डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और शेयरिंग टैक्सी का किराया 30 रुपए पड़ेगा। ऊखीमठ पहुंचने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी और वहां से एक और शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी, यानी ऊखीमठ से चौपटा के लिए। और ऊखीमठ से चौपटा की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है और शेयरिंग टैक्सी का किराया यहाँ से 200 रुपए पड़ जाएगा। तो ये दोनों तरीके थे कुंड से चौपटा जाने के लिए। अगर शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है तो डायरेक्ट कुंड से चौपटा, और अगर डायरेक्ट टैक्सी नहीं मिलती है तो कुंड से ऊखीमठ और ऊखीमठ से चौपटा आप पहुंच सकते हैं। चलिए, अब आप चौपटा पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ठहरने की, यानी स्टे के क्या क्या ऑप्शन है चौपटा में। तो दोस्तों, चौपटा मेन मार्केट में आपको 2500 से 3000 रुपए में रूम मिल जाएगा, जिसमें आप 3 से 4 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट टाइट है तो आपको मेन मार्केट से 3-4 किलोमीटर पहले बहुत सारी कैंपिंग साइट मिल जाएंगी, जहाँ पे आप कैंप में स्टे कर सकते हैं। अलग अलग कैंप लगे हुए हैं जिनके चार्जेस 1000 रुपए से 1200 रुपए पड़ते हैं, जिसमें आपका पहले दिन का डिनर और दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड रहेगा। मैं अपना बताऊं तो जैसे मैंने फॉलो किया था, तो दोस्तों मैं रुका था चौखंबा कैंप में, जो चौपटा मेन मार्केट से पड़ता है 4 किलोमीटर पहले। अगर आप चौपटा मेन मार्केट में होटल लेते हैं तो आपको तुंगनाथ ट्रेकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैंप में रुकते हैं तो आपको अपने कैंप से ट्रेकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने में 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप टैक्सी भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी तरह पैदल भी चल के जा सकते हैं। टेंट या होटल लेने के बाद अब आप अपने कैंप में रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पे आपका पहला दिन समाप्त हो जाएगा, और अगली सुबह आपको तुंगनाथ महादेव का ट्रेक करना है। तो नेक्स्ट डे आपको सुबह 6-7 बजे ट्रेक शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे के आसपास ट्रेक शुरू करें, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलेगी।
और सर्दियों में सूरज भी काफी लेट से निकलता है, इसीलिए आप सर्दियों में 9 बजे के आसपास ट्रेक शुरू करें, क्योंकि इस समय पर्याप्त रोशनी हो जाती है और आपको स्नो अच्छी खासी देखने को मिलेगी और पर्याप्त उजाले में बर्फ में फिसलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए आप सर्दियों में जा रहे हैं तो 9 बजे के आसपास ट्रेक शुरू करें, और अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आप सुबह 6-7 बजे ट्रेक शुरू कर सकते हैं। तुंगनाथ ट्रेक की लंबाई की बात करें तो चौपटा मेन मार्केट से तुंगनाथ मंदिर का जो ट्रेक है वो है 4 किलोमीटर का, और अगर आप आगे भी जाते हैं तो तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पीक है, यहाँ भी आप ट्रेक करके जरूर जाएं। चौपटा मेन मार्केट से आपको तुंगनाथ मंदिर तक ट्रेक करके जाने में करीब 2 घंटे का समय लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ महादेव के दर्शन करेंगे। अगर तुंगनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है। यहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। जब महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार से शिवजी पांडवों से नाराज हो गए थे तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों ये जो 4 किलोमीटर का ट्रेक है ये आसान ट्रेक है, इसे आप आराम से कर लेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रेक है जिसे पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दर्शन करने के बाद तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर और ट्रेक करके आप चंद्रशिला चोटी तक जा सकते हैं। चंद्रशिला पर्वत की 1 किलोमीटर की ट्रेकिंग तुंगनाथ ट्रेक की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप यंग एज के हैं तो आप जरूर से जरूर चंद्रशिला तक चढ़ाई करके जरूर जाएं। आपको बेहद खूबसूरत हिमालय पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी जिनमें नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा प्रमुख हैं। अगर आप वृद्ध हैं तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप यहां पर जाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे के आसपास ट्रेक शुरू कर देते हैं तो आप 8 बजे तक तुंगनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। आधे से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे का ट्रेक करके आप चंद्रशिला पर्वत भी पहुंच जाएंगे। आधे से 1 घंटे आप यहाँ भी अच्छा समय बिताकर नीचे उतरना शुरू कर सकते हैं और करीब 1.5 घंटे में आप ट्रेक डाउन करके चौपटा मेन मार्केट वापस आ जाएंगे। नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों तुंगनाथ फॉरेस्ट रिजर्व जोन में आता है और चौपटा मेन मार्केट में जियो का नेटवर्क ठीक ठाक काम करता है, बाकी एयरटेल का कोई नेटवर्क नहीं था। पूरे ट्रेक में आपको सिर्फ 2 से 3 दुकानें मिलेंगी जहां चाय, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल मिल जाएगी। इस ट्रेक में आपको केदारनाथ जैसी बहुत सारी सुविधाएं देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप सुबह 6 बजे के आसपास ट्रेक शुरू कर देते हैं तो आप दोपहर 12 बजे तक दर्शन करके वापस चौपटा मेन मार्केट उतर आएंगे। ओवरऑल 5 से 6 घंटे में ट्रेक करके दर्शन करके वापस भी आप आ जाएंगे। अब आपको वापसी करनी है हरिद्वार के लिए। अगर आप दोपहर 12 बजे तक वापस चौपटा मेन मार्केट ट्रेक डाउन करके आ जाते हैं तो आप इसी दिन वापस हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप मेरा प्लान फॉलो करते हैं तो आप दोपहर 12 बजे तक चौपटा मेन मार्केट वापस आ ही जाएंगे और चौपटा मेन मार्केट से आपको ऊखीमठ के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी 200 रुपए में और आप 1 घंटे में ऊखीमठ पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो आपको 200 रुपए में रुद्रप्रयाग पहुंचा देगी दोपहर 3 बजे तक। और रुद्रप्रयाग से आपको हरिद्वार के लिए 340 रुपए में बस मिल जाएगी और 500 रुपए में शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप लगभग शाम 7 बजे तक हरिद्वार वापस आ जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि तुंगनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। दोस्तों तुंगनाथ मंदिर के कपाट केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के 2 से 3 दिन के बाद खुलते हैं और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही यहाँ के भी कपाट बंद हो जाते हैं। जनरली मई से लेकर नवंबर तक यहाँ के कपाट खुले रहते हैं, लेकिन आप पूरे साल भर यहाँ जा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, अगर आप स्नो या बर्फ देखना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं। इस समय आपको अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय मंदिर के कपाट आपको बंद मिलेंगे तो आप बाहर से ही शिव जी के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको शिव जी का दर्शन कपाट खुलने के बाद अंदर जाके करना है तो आप मई से लेकर नवंबर के बीच कभी भी जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रेक के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें अपने साथ लेकर जानी है। आप किसी भी महीने में जा रहे हो आपको अपने साथ गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स और कैप जरूर लेके जाना है। एक रेनकोट भी बेहद जरूरी है। जूते आप अपनी साथ अच्छी क्वालिटी वाले लेके जाएं जिनमें ग्रिप अच्छी बनती हो ताकि फिसले नहीं। एक पानी की बोतल भी जरूर रखें अपने साथ। यहाँ पे आपको पानी के बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं मिलेंगे केदारनाथ की तरह। पानी की बोतल आपको 40 रुपए में 1 लीटर वाली यहाँ पे ऊपर मिलेगी और अगर आप चौपटा मेन मार्केट से लेते हैं तो वहाँ पे आपको 30 रुपए की मिलेगी। ट्रेकिंग स्टिक आपको 20 रुपए में यहाँ मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि तुंगनाथ यात्रा में आपके कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों इस यात्रा में आपके 2 दिन खर्च होने वाले हैं। पहला दिन आपका हरिद्वार से चौपटा पहुंचने में निकल जाएगा और दूसरा दिन ट्रेक करने में और दर्शन करने के बाद वापस चौपटा से हरिद्वार आने में निकल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा।
तो स्क्रीन पे आपको टोटल बजट दिख रहा होगा दोस्तों। अगर आप मेरे प्लान को फॉलो करते हैं तो आपकी यात्रा इतने बजट में बड़े आराम से हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी तुंगनाथ यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय बोले।